तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस चैनल पे आपको श्रेष्ठा एग्ज़ाम और अभी जैसे अटल आवासीय विद्यालय के लिए फॉर्म आया हुआ है, कई यूपी के कई ज़िलों में आ रहा है, तो उसके भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर विज्ञान के मैं बहुत जटिल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी एनएमएस हो जाता है और भी जितने भी एडमिशन लेने वाले स्कूल जो हैं वो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, उन सभी की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना और एक एक चीज़ को तैयार करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर बल, दाब एवं घर्षण के इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन कल 10 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखें और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो आज उसके आगे देखेंगे। देखें, 11 नंबर क्वेश्चन में है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, अर्थात विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा कौन बदलता है भाई? स्पीकर बदलता है ना। देखो, स्पीकर आप देखे होंगे, उसमें लाइट लगाया जाता है और लाइट को ऑन किया जाता है, तो अर्थात वो विद्युत ऊर्जा से किस में बदल जाता है? ध्वनि ऊर्जा में। वो आवाज़ करने लगता है, मतलब बोलने लगता है ना। तो ये हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरे नंबर में जाएगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा किस में आ जाएगा? मोटर में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, ये इंजन में ही आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ट्रांसमीटर में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ट्रांसमीटर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ए का सेकंड में गया है यहाँ पर, तो और बी का फर्स्ट में गया है, सी का थर्ड में। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन है? बी वाला सही है, ठीक है। 11 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है। तो 11 का आप लोग अगर कॉपी पे नोट्स बनाएंगे तो उस पर बी पे टिक लगा लेना, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में देखिए, लिखा हुआ है, किसी पिंड के भार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन पहचानिए, ठीक है। तो पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, इसमें कौन सा सही कथन है, ये चीज़ें बताना है। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो यहाँ पर किसी भी पिंड का जो भार है वो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, अर्थात 12 का भी बी वाला सही है, ठीक है। 12 का बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसके बाद देखें 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर में देखें, दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, ये बात सही है। कारण है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, सही बात है। तो इसमें देखो, ये दोनों अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, अर्थात ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। मतलब आर ये जो कारण वो ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ ऑप्शन 13 में 13 ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला सही हो जाएगा, 13 में ए वाला बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, जो कि इस प्रकार से है 14 नंबर में। देखिए, निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। देखो, यहाँ पर क्या है बच्चों कि जैसे कोई गाड़ी है और वो क्या है, ऐसे यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये, ठीक। अब ये क्या है, ये स्थिर है, ठीक है, ये स्थिर है। तो स्थिर में शुरुआती में क्या करना होता है? ज़्यादा बल लगाना होता है ना बच्चों, ज़्यादा बल लगाना होता है, ठीक है। और ये जब चलने लगता है तो ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, ठीक है।
कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का सी, क्योंकि एक बार गाड़ी चल दिया तो वहाँ पर घर्षण कम लगता है, जिसकी वजह से ये होता है और कोई कारण नहीं है। इसके बाद देखें 15 नंबर में, नीचे दो कथन दिए गए हैं। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर जो कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का ए वाला सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, क्योंकि बहती हुई ऊर्जा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना और ना ही विनाश। तो यहाँ 15 का ए नंबर सही हो जाएगा बच्चों, 15 का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हो गया। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण है। तो असंपर्क बल वो होता है जो बिना टच किए ही बल लगता है, ठीक है, उसे असंपर्क बल कहते हैं। तो देखो जैसे इसमें ये घर्षण बल कब लगता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है तभी घर्षण बल लगता है, तो ये तो नहीं होगा। चुंबकीय बल, ये चुंबकीय, देखो चुंबक को जब भी आप ऐसे दूर से ही किए होगे तो वो दूर से ही वो क्या करता है, बल लगाता है ना, तो ये चुंबकीय बल असंपर्क बल ही होता है, ठीक है, अर्थात बिना टच किए ही हम क्या कर सकते हैं, इस बल को लगा सकते हैं। स्थिर वैद्युत बल ये भी होता है, ठीक है, असंपर्क बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी ये दूर से ही खींचता है। पेशीय बल है, इसमें जब तक हम उसमें ताकत नहीं लगाएंगे, उसको हाथ से पकड़ के खींचेंगे नहीं, तो वहाँ पर पेशीय बल नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो देखो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखें, इसके बाद 17 नंबर में देखें, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो यहाँ पर विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं, ये ऑप्शन, और गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, अर्थात 2 और 3 वाला ऑप्शन सही है, अर्थात यहाँ पर 17 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद देखें, किसी वस्तु पर 2 बल, प्रत्येक बल 20 न्यूटन का है, एक समय लग रहे हैं, सबसे अधिक व सबसे कम नेट बल है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो कोई यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, कोई यहाँ पर वस्तु है और इस पे 2 बल लग रहे हैं, ठीक है, 2 बल 20 न्यूटन और 20 न्यूटन का लग रहा है। अगर एक ही तरफ लग रहा है तो ये बल जुड़ जाएगा, लेकिन अगर यही बल एक यहाँ पर है, एक बल इधर 20 न्यूटन का लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों पे समान बल लग रहा है, तो यहाँ पर जो नेट बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन जब अधिकतम की बात होगी, मतलब एक ही तरफ लगेगा तो वहाँ जुड़ जाएगा, और जब विपरीत लगेगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात 40 न्यूटन और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये 18 का ए वाला सही हो जाएगा, 40 न्यूटन और 0 न्यूटन, ठीक है। तो ये 18 का ए वाला सही हो जाएगा, 18 का ए वाला सही हो जाएगा। 19 नंबर में देखो, कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। इस कथन से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई गेंद है किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर
गति कर रही है। इस कथन से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, गेंद पर कार्य करने वाला बल शून्य है, गेंद पर गुरुत्व बल कार्य नहीं कर रहा है। इसके बाद देखो, बल की सीजीएस इकाई है, बल की सीजीएस इकाई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डाइन दिया हुआ है, पास्कल दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये बल की जो सीजीएस इकाई है वो है बच्चों डाइन। ठीक है, याद रखना डाइन है। ठीक है, 20 का ए वाला सही हो जाएगा, 20 का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखें 21 नंबर में देखें बच्चों, ये है वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। वस्तु के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है बच्चों संपर्क बल। ठीक है, तो संपर्क बल यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 22 में यदि वस्तु किसी पर कोई बल ना लगे, यदि वस्तु किसी पर कोई बल ना लगे तो आकार विकृत हो जाएगा, तेजी से मुड़ेगा, या तो विराम में होगा या गति करेगा। देखो यही चीज़ था ना, यदि वस्तु किसी पर कोई बल ना लगे, अगर किसी भी वस्तु पर कोई बल ना लगेगा तो ये या तो ये विराम अवस्था में होगा या तो गति अवस्था में होगा, जो कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो 21 का यहाँ पर हो जाएगा, 21 वाले का ए वाला सही हो जाएगा, और 22 का जो हो जाएगा सही, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 21 का ए वाला सही हो जाएगा, 21 का ए वाला सही, और 22 नंबर का बच्चों हो जाएगा वो सी वाला सही, 22 का सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर आज इतने सारे 22 नंबर क्वेश्चन तक कराए हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़रूरतमंद लोगों तक, ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करिए। ठीक है, और इस चैनल के बारे में बताइए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये चैनल आगे बढ़ता रहेगा और हम और भी दुगना मेहनत से काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना काम इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।